नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम और मेरे साथ हैं हशमत करीम साहब। हमारे साथ तनवीर आलम साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब आपको और आपके दर्शक साथियों को। हशमत जी जी जी, इंतज़ार कहें या सस्पेंस कहें, वो ख़त्म हुआ। बिहार को एक बार फिर नया मुख्यमंत्री मिला। 10वें नए एक ही आदमी ने 10वीं बार शपथ लिया। नॉर्मली ये पीरियड 50 साल का होता है। हाँ। और इन्होंने लास्ट 20 साल में ही 15-16 साल हो गया। 16 साल के अंदर 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया। किस तरह देखते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले सस्पेंस बना हुआ था और एनडीए ने ये साफ नहीं किया था। बाकी सबने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा। एनडीए ने साफ नहीं किया था, जिससे ये सस्पेंस बना हुआ था कि पता नहीं कौन हो मुख्यमंत्री। भाई देखिए, इससे पहले 2020 में नीतीश की 35 सीट आई थी, लेकिन उस टाइम में चेहरा घोषित था कि नीतीश ही बनेंगे। तो बीजेपी ने, हालांकि उनकी सीट उनसे डबल थी, बिल्कुल डबल से भी ज्यादा, बड़ा ये दिखाते हुए उन्होंने उनको ही बनाया कि भाई नीतीश बने। इस बार इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया था। बोला था विधायक दल का नेता चुनेगा, जो विधायक है जीत के आएंगे वो चुनेंगे, सस्पेंस में रखा। बाद में डैमेज कंट्रोल होने लगा। बेसिकली वोटों की मारामारी, हेरा फेरी शुरू हो गई। तो इन लोगों ने फिर बीच में कहना शुरू कर दिया अभी कि भाई कोई वैकेंसी नहीं है सीएम पद की। सीएम पद हमारे हैं, थे और रहेंगे नीतीश के बारे में। ये डैमेज कंट्रोल था। हालांकि ये दोनों हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जो चाणक्य कहलाते हैं, उन्होंने अपनी जुबान से कभी नहीं खोला कि नीतीश ही होंगे। नहीं, बल्कि चुनाव होने के बाद, बम्पर जीत मिलने के बाद भी जी और शपथ लेने से पहले तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि मुख्यमंत्री। जी तनवीर साहब, बताइए किस तरह देखते हैं आप? 2025 के चुनाव को भी हम देखते हैं तो ये मैं कह सकता हूं कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार पर, चाहे उनकी जो भी स्थिति रही हो, नीतीश को एक बेहतरीन, नीतीश कुमार को उन्होंने फेयरवेल दिया है। एक अच्छी विदाई दी है बिहार के लोगों ने। उनका, बिहार के लोगों ने अपना भरोसा जताया है। अब अलग अलग लोग नैरेटिव बनाते हैं कि जो मैनिपुलेशन है और बाकी चीजें हैं। भाजपा 5 साल मेहनत करने के बाद वो सारी बातें वो सारा काम करती है जिस पर हम लोग इलेक्शन कमीशन को दबोचते और पकड़ते हैं। लेकिन उनकी मेहनत को अगर आप देखेंगे, उसमें कमी नहीं होती है, उनकी तैयारी में कमी नहीं होती है, उनके आपस के संगठन के बीच के तालमेल में कमी नहीं होती है। और दूसरी तरफ आप महागठबंधन को देख लीजिए। मैं तो बड़ा क्लोजली समझने का, मैं विद्यार्थी हूँ सोशलिस्ट गांधीयन आइडियोलॉजी का, बहुत नजदीक से भी हम समझने की कोशिश की है। 2019 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लोकसभा का टिकट बांटा, क्या उस पर आपको लगता नहीं है कि ये सीरियस नहीं थे? लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए सीरियस थे? मुझे तो नहीं लगा। 2024 के भी इलेक्शन में मुझे नहीं लगा। और 2025 में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो लत्तम जुत्तम थूथू में और आखिरी दिन तक, और फ्रेंडली फाइट क्या होती है, या तो आप साथ लड़िए या मत लड़िए। फ्रेंडली फाइट तो एक आध जगह बहुत मजबूरी होती है। फ्रेंडली फाइट होती क्या है, ये तो डिफाइन करें कि फ्रेंडली फाइट क्या है। आप एक दूसरे को हराने के लिए आप खड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल साफ था कि ये चुनाव सीरियस तरीके से नहीं लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रही थी और जमीन पर भी कोई, जैसा कि इस तरह की जीत तो जमीन पर नहीं दिखाई दे रही थी जो जीत मिली है एनडीए को। लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई भी नहीं दिख रही थी, जो समझ में आ रहा था, जो लोग बता रहे थे, या हम लोग जो बिहार को समझते हैं, या जो इनकी मेहनत दिख रही थी। फर्क ये है एनडीए और इंडिया गठबंधन के उसमें कि एनडीए गठबंधन जीतने के लिए पूरी ताकत लगाती है, पूरी मशीनरी लगाती है, पूरा अपना संसाधन लगाती है, उसके बाद वो गलत सही जो भी करना होता है वो करती है।
इंडिया गठबंधन के लोग और उनकी पार्टियां वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इस बंटवारे में ही रह जाती है। 5 साल ये दिखाई किधर देते हैं इनके लिए? इनका संगठन कोई दिखाई देता है क्या? चुनाव संगठन लड़ाती है, टिकट किसी को मिलता है, वो दूल्हा बन के घूमता है, मांगता है वोट, लेकिन संगठन चुनाव। कांग्रेस का संगठन कहाँ है बिहार में? इलावा लेफ्ट पार्टियों के और किसी का संगठन आपको दिखाई नहीं देगा, लोग खड़े नहीं दिखाई देंगे। ऐसे में आप जहां पर अमित शाह खुद बैठे हुए हैं, भाजपा की पूरी मशीनरी, पूरी ताकत बैठी हुई, नीतीश कुमार का भरोसा बैठा हुआ है, कैसे जीत सकते हैं? तो इस जीत को मैं कंक्लूड करके इस तरीके से देखता हूं, नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है, जो एक भरोसा, तो वो कोई भी, उनके जो विरोधी हैं वो भी मानते हैं। और मैं समझता हूं कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को एक बेहतरीन फेयरवेल दिया है 5 साल के लिए। वो जितने दिन काम कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेट नीतीश कुमार का है, ये भाजपा का भी मैंडेट नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। भाई अभी इसमें 2-3 चीजें हैं जो थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी है कि भाई ये डिस्टेबलाइज कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। दूसरा ये कि ये अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी 122 की 124 हो रहा था, 85 प्लस कर दे महागठबंधन की तरफ, तो बीएसपी वगैरह एआईएम सबको लेके तो 124 सीट हो जा रहे थे, मेजोरिटी मिल जा रही थी। तो उस केस में दिल्ली सरकार वो डिस्टेबलाइज हो रही थी। तो इन्होंने देखा कि भाई कोई बड़ा चीज ना हो जाए, उससे अच्छा है कि नीतीश को ही बना दो। कहीं प्रॉब्लम अगर दिल्ली सरकार को हो गई तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीज देखते हुए इन्होंने बहुत प्रिकॉशनरी इनको बना तो दिया है। अब कब तक इनका सेहत अलाउ करता है, सेहत अलाउ नहीं करेगा तो फिर तो रिप्लेसमेंट है ही। चुनाव हो गया, परिणाम आ गया, उससे पहले तरह तरह की बातें होती रही। क्या मुद्दा था जिसपे ये चुनाव हुआ? समझ में कुछ आया क्या? मेरे तो समझ में नहीं आई। भाई मुद्दा तो 10,000 था, चाहे आप माने कि नहीं माने। अच्छा, ये जो भाई इन्होंने 1,34,00,000 वो जो जीविका दीदी इन लोग कहते हैं, जीविका दीदी अपॉइंटेड है। अच्छा, उनको 2,000-3,000 जो भी भत्ता दिया जाता है वो दिया जाता है। हाँ। उन लोगों को आज बिहार में 90,500 कुछ पोलिंग स्टेशन है। हाँ। 90,000 सिर्फ। हाँ। और जीविका दीदी 1,34,00,000 है लगभग। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि सारे जीविका दीदी को 1 नहीं 2 नहीं 3-3 इंस्टॉलमेंट दिए 10,000 के, मतलब 30,000। 30,000। अच्छा, और ये प्रूव्ड है। अच्छा, और लास्ट पोलिंग डे तक आ रहा है पैसा। 10,000 वाला या गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं, ये सब भी बड़ा काम किया है। 10,000 पर परिवार को, एक फैमिली में महिलाओं को भी मिलना बड़ी बात होती है, वो खींचता है। तो इसका भी इम्पैक्ट है इस चुनाव के रिजल्ट पर। कुछ जैसे सेकुलर वोटों का बिखराव भी बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। और इसमें बिला शक ओवैसी साहब की जो पार्टी है, उसने तो बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो आगे लॉन्ग टर्म में उस नुकसान को हम दूसरे तरीके से भी उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन फिलहाल 5 सीट जीते हैं और बहुत सारी, जैसे उनका तो क्लेम है कि 15 सीट मुझे कांग्रेस ने हरा दिया है। तो किन सीटों पे आप जीते? जहां मुसलमान जीत रहे थे वहीं जीते हैं आप। और हराए कितने को है उसका भी आप विश्लेषण कर लीजिए। अब ढाका है, 7,000 वोट जो है राणा रंजीत जीत पाते हैं, वहां का जो उनका कैंडिडेट है, और वो 178 वोट से फैसल रहमान जीतते हैं। फराज फातमी हार जाते हैं। चुनाव सबको लड़ने का हक है, लेकिन जब आप बात करते हैं कि अपनी क़यादत की, तो ये एक बड़ी विडंबना है समाज में। और समझने की बात है, लड़कों को भी, जो नौजवान लड़के हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि सेकुलर पार्टियों के मुसलमान को आप दरी बिछाने वाला कह रहे हो, और जिसके अंदर एक उग्रता आपके अंदर लाई जा रही है, आप उग्र हो रहे हो, आप उसको अपनी क़यादत में काउंट कर रहे हो। तो आपको सोचना होगा ये कि मुस्लिम नौजवान किधर जाएंगे। इसने बहुत डैमेज किया, आने वाले वक्त में भी करेंगे। लेकिन जिस तरह का नतीजा आया,
क्या मतलब इस तरह का अनुमान लगाया था किसी ने कि ऐसा होगा? राहुल गांधी जिसे एसआईआर का मुद्दा उठाने आए, जिस तरह से भीड़ बढ़ी और लोग अप्रत्याशित लोग आए, उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते थे इलेक्शन तक। इधर तेजस्वी भी थे, धीमे पड़ गए। वे वहीं से टेम्पो हाई करते तो आपका 90% चांस था कि 90% वोट आपके फेवर में जाने वाले थे। आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव का, हरियाणा चुनाव के बारे में एविडेंसेस राहुल गांधी ने रखा है वोट चोरी वाले मुद्दे पे, तो ये तो उससे साबित होता है कि मैनिपुलेशन हुआ है। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में वोट चोरी या मैनिपुलेशन किसी तरह की नहीं हुई। लेकिन वो अभी हम पुख्ता, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो उसमें अभी थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा समझना होगा, देखना होगा कि किस हद तक और क्या क्या हुआ है। इनकार तो नहीं किया जा सकता है मैनिपुलेशन से और वोट चोरी से किसी भी तरीके से। और आज कल जो भी रिजिम है उसमें तो बहुत कुछ होता है, उसके सबूत भी है और हुआ भी होगा, लेकिन हमें समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और आप सब लोगों को नई सरकार और मुख्यमंत्री, कहने को तो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो 10वीं बार शपथ ली है, तो मतलब कितना दिन चलता है वो भी देख, जैसा था वैसी ही है बिल्कुल। चीजें। मुबारक हो एक बार फिर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।